हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम आपके अपने यूट्यूब चैनल वेलकम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को नोटपैड पढ़ाया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए हम लोग नोटपैड को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोग नोटपैड को स्टार्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के बिल्कुल एंड तक देखिएगा। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करिएगा, क्योंकि यह जो आप लोगों का नोटपैड का सेशन होने वाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों का नोटपैड देखिए ओपन हो गया है। जब भी आप लोग नोटपैड ओपन करेंगे तो नोटपैड आप लोगों को इस प्रकार से ओपन हुआ दिखाई देगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को नोटपैड के साथ साथ नोटपैड का जो नोट्स लिखवाया गया है वो भी आप लोगों को साथ में साथ पढ़ाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग एक बार नोट्स को देखते हैं कि नोटपैड का जो नोट्स है वो किस प्रकार से लिखा गया है और उसमें क्या क्या बताया गया है। तो सब लोग आसानी से मेहनत से जो भी यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा वो आप पर आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, नोट्स को स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, शुरू से ले करके अंत तक जितना भी आप लोगों को नोटपैड का पीडीएफ पढ़ाया जा रहा है, ये आप लोगों के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप लोग जाकर के वहाँ पर आसानी से इसे ला सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नोटपैड देखते हैं। यहाँ फ्रेंड्स आप लोगों को देखिए लिखवाया गया नोटपैड में क्या लिखवाया गया है। नोटपैड एक शब्द संपादक है जो माइक्रोसॉफ्ट का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है और इसका अलग अनुप्रयोग मोबाइल भी कार्य करता है। यानी कि इसका उपयोग हम लोग मोबाइल में भी कर सकते हैं और यह एक बहुत ही सामान्य लेखन अनुप्रयोग है जो वर्ष 1985 में विंडोज 1.0 से ही इसके सभी संस्करणों के साथ उपलब्ध हो गया। आगे लिखवाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे पहली बार 1983 में माइक्रोसॉफ्ट डॉस के साथ इसका उपयोग किया, लेकिन डॉस में इसका उपयोग सीमित था क्योंकि इसमें इसका उपयोग पूरे स्क्रीन में नहीं किया जा सकता था। लेकिन वर्ष 1985 में विंडोज संस्करण के साथ भी इस अनुप्रयोग का उपयोग किया जाने लगा। यानी कि फ्रेंड्स, नोटपैड क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को बता दिया गया है। अब यहाँ देखिए नीचे लिखवाया गया है कि नीचे दिए गए स्टेप्स में से आप किसी भी एक स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को फ्रेंड्स देखिए तीन स्टेप दिए गए, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और 3, यानी कि 1 2 3। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों को नोटपैड ओपन करने के लिए 3 स्टेप दिया गया है। पहला स्टेप ये है कि आपको स्टार्ट बटन पे जाना है। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद ऑल प्रोग्राम पर जाना है। ऑल प्रोग्राम पे जाने के बाद आप लोगों को एसओ सीरीज पर जाना है और एसओ सीरीज पे जाने के बाद तो सॉरी एक सेकेंड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एसओ सीरीज पे जाने के बाद आप लोगों को नोट पैड पे जाना है। एक तो ये वाला स्टेप आप लोग फॉलो करके आसानी से इसको देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को लिखवाया गया है, दूसरा स्टेप आप लोगों का है, आप सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे, सर्च बॉक्स में जाएंगे और सर्च बॉक्स में आप लोगों को नोटपैड टाइप कर देना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तुरंत आप लोगों का नोटपैड ओपन हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स आप लोगों को लिखवाया गया है, कीबोर्ड से आपको क्या करना है। कीबोर्ड के साथ आप लोगों को विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे और विंडो आर प्रेस करने के बाद वहां पर जो ओपन बॉक्स होगा, जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे ही वाला बॉक्स ओपन होगा यहाँ पर आप लोगों को क्या टाइप कर देना है, नोटपैड। और जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग नोटपैड टाइप करेंगे और नोटपैड टाइप करने के बाद ओके कर देंगे, तुरंत आप लोगों का नोटपैड ओपन हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोग आसानी से नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नोटपैड ओपन करने के बाद जैसे ही आप लोग नोटपैड ओपन करते हैं तुरंत आप लोगों को नोटपैड यहाँ ओपन हुआ दिखाई देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करते हैं, नोटपैड के एक एक पार्ट को अच्छे से वो बिल्कुल बहुत ही मेहनत से सीखना स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक फ्रेंड्स आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि नोटपैड होता क्या है और नोटपैड को हम लोग कितने प्रकार से ओपन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नोटपैड को हमने ओपन कर लिया है। नोटपैड को ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसके सभी पार्ट को समझ लेते हैं। इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं इन सभी पार्ट को हम लोग समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपने पीडीएफ पे चलते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा।
तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स दिया गया है नोटपैड विंडो को कई भागों में बांटा गया है जिनको जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो आगे चल के बहुत ही काम आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट क्या दिया है, टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है, टाइटल बार में आप लोगों को लिखवाया गया है नोटपैड विंडो के सबसे ऊपर वाले भाग में एक पतली सी हॉरिजॉन्टल पट्टी होती है जिसके बाएं तरफ नोटपैड फाइल का नाम डिस्प्ले होता है। अगर नोटपैड फाइल को किसी नाम से सेव कर दिए हैं तो वह नाम डिस्प्ले नहीं होगा, तब वह नाम डिस्प्ले होगा, नहीं तो अनटाइटल्ड डिस्प्ले होगा। यानी कि अगर आप किसी फाइल का नाम वहाँ पर सेव किए हैं तो वह आप लोगों का जहाँ फाइल का नाम डिस्प्ले होता है वहाँ पर आप जो नाम सेव किए रहेंगे वो दिखेगा। अगर आप फाइल का नाम सेव नहीं किए हैं तो वहाँ पर अनटाइटल्ड डिस्प्ले होगा। नीचे है तथा दाएं तरफ 3 बटन होते हैं जिसको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर डाउन तथा क्लोज बटन कहा जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसी को क्या बोला जाता है, टाइटल बार बोला जाता है। टाइटल बार के इस क्षेत्र में आप लोगों का अनटाइटल्ड नोटपैड दिखाई देता है। अगर फ्रेंड्स आप लोग यहाँ नाम सेव करेंगे, कोई फाइल का नाम सेव कर देंगे किसी नाम से, तो वो यहाँ पर दिखाने लग जाएगा। अगर आप नाम से नहीं सेव करते हैं तो वो नहीं दिखेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका क्या रहेगा, अनटाइटल्ड नोटपैड रहेगा। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आप लोगों को 3 बटन दिखाई देगा जिसमें से आप लोगों का मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज, रिस्टोर डाउन और आपका क्लोज बटन होता है। यानी कि आपको यहाँ पर कितने बटनें मिल जाएंगी, 3 बटनें मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोगों का ये क्या होता है, टाइटल बार होता है। तो चलिए हम लोग अपने नोटपैड एप्लीकेशन पे देखते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा सबसे ऊपर वाली पट्टी में अनटाइटल्ड नोटपैड, और यहाँ राइट साइड में आप लोगों को 3 बटनें देखने को मिल रहा होगा, मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन और क्लोज। तो इस प्रकार से ये वाला सबसे फर्स्ट वाला जो हम लोगों की पट्टी, इसे क्या बोला जाता है, तो फ्रेंड्स इसे हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को देखिए क्या लिखवाया गया है, नेक्स्ट आप लोगों को देखिए लिखवाया गया मेनू बार। मेनू बार क्या है, तो लिखवाया गया है टाइटल बार के तुरंत नीचे वाली पट्टी मेनू बार कहलाती है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो आप लोगों की टाइटल बार सबसे ऊपर वाली पट्टी दिख रही है, उसके तुरंत नीचे एक और पट्टी दी गई है, तो इसे क्या बोला जाता है, मेनू बार बोला जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिखवाया गया है जिसमें फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू आदि में होते हैं। इन सभी मेनू को हम इन सभी मेनू को अगले अध्ययन में एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप लोग दिख रहा होगा मेनू, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये सब हम लोगों का क्या होता है, तो ये सब हम लोगों का मेनू होता है। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को देखिए लिखवाया गया टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम लोग अपने एप्लीकेशन पे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए बताया गया, ये नोटपैड जो लिखा हुआ है यहाँ पर टाइटल बार हो गया, और टाइटल बार के ठीक नीचे वाली पट्टी क्या कहलाती है, मेनू बार कहलाती है। अब मेनू बार के बाद आप लोगों का क्या आ गया है, टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया में क्या लिखवाया गया है, मेनू बार के तुरंत नीचे, मेनू बार के तुरंत नीचे क्या है, तो मेनू बार के तुरंत नीचे आप लोगों को किस प्रकार से एक प्लेन टेक्स्ट, प्लेन पेज दिखाई दे रहा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर देखिए बता रहा है कि मेनू बार के तुरंत नीचे आपको टेक्स्ट एरिया मिलेगा जहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक छोटी सी खड़ी लाइन टिमटिमाती हुई दिखाई देती है, यानी कि ब्लिंक करते हुए दिखाई देती है, जिसको क्या बोला जाता है, कर्सर कहते हैं। कर्सर जहाँ पर होगा वहीं पर कोई भी अक्षर टाइप होगा, तथा जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे वैसे वैसे कर्सर आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हम लोगों का हो गया टेक्स्ट एरिया। नेक्स्ट दिया गया स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है, स्टेटस बार के बारे में जानते हैं। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, ये हम लोगों का टेक्स्ट एरिया हो गया, जो कि आप लोग यहाँ पर एक खड़ी लाइन दिखाई देती है, आप लोगों को यहाँ पर टिमटिमाती हुई दिखाई दे रही होगी, जो कि इसे क्या बोला जाता है, कर्सर बोला जाता है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इसे क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग स्टेटस बार कहते हैं। यहाँ पर LN1 COL1, इसे ये हम लोगों का कहाँ पर होता है, तो ये स्टेटस बार पे होता है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, नोटपैड विंडो के सबसे नीचे वाले भाग में एक पतली सी हॉरिजॉन्टल पट्टी होती है जिसमें दाईं तरफ LN तथा COL होता है जो कर्सर की वर्तमान स्थिति को बताता है। और जब इनेबल होता है, यानी कि वर्ड रैप यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को, जब ये वर्ड रैप इनेबल होता है तो जब तक ये इनेबल रहेगा तब स्टेटस बार दिखाई नहीं देगा। वर्ड रैपिंग ऑफ करने के बाद फॉर्मेट मेनू में जाकर वर्ड रैप पर क्लिक करें, उसके बाद स्टेटस बार दिखाई देने लगेगा। नेक्स्ट आप लोगों का देखिए फ्रेंड्स दे दिया है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्या होता है, स्क्रॉल बार के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स लिखवाया गया है, नोटपैड में स्क्रॉल बार दो होता है, एक आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है और एक आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। वर्टिकल स्क्रॉल बार में क्या है, नोटपैड विंडो के एकदम दाएं तरफ खड़ा वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है और यह तभी वर्क करता है जब वर्ड रैप इनेबल हो, यानी कि जब यह वर्ड रैप इनेबल होगा तब यह हम लोगों का वर्टिकल स्क्रॉल बार शो होगा, नहीं तो नहीं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग कुछ भी यहाँ पर मैटर टाइप करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ए टाइप कर दिया, ये देखिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम मैटर यहाँ पर टाइप एकदम देखिए पूरा अच्छे से कर देते हैं। जब यहाँ मैटर टाइप करेंगे तो यहाँ देखिए आप लोगों को ये यहाँ देखिए नोटपैड में क्या PDF में क्या लिखवाया गया, आपको लिखवाया गया है कि जब यह क्या रहेगा इनेबल, यानी कि वर्ड रैप जब इनेबल रहेगा तब आप लोगों का ये वर्टिकल स्क्रॉल बार देखने को मिलेगा। तो ये वर्ड रैप जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इनेबल है, देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये क्या है, वर्ड रैप इनेबल है। और जब वर्ड रैप इनेबल होता है तब ये हम लोगों की जो यहाँ पर साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे ये क्या है, वर्टिकल स्क्रॉल बार है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, पेज के ऊपर और नीचे यानी कि टॉप और डाउन आ सकते हैं, पेन के पेज अप पेज डाउन कर सकते हैं। ये हम लोगों का कब होता है, जब हम लोगों का वर्ड रैप इनेबल रहता है। और नेक्स्ट आप लोगों को हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार में लिखवाया गया है, स्टेटस बार के तुरंत ऊपर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है और जब वर्ड रैप इनेबल होता है तब यह दिखाई नहीं देगा। यानी कि अगर हमें ये देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर ये हॉरिजॉन्टल हमें स्क्रॉल बार देखना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें फॉर्मेट पे जाना है और फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पर हम वर्ड रैप को क्या करेंगे, डिसेबल कर देंगे, यानी कि हमारा वर्ड रैप तब नहीं रहेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है वो आप लोगों का आ गया है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, पेज के हम लेफ्ट और राइट आसानी से जा सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप लोगों का क्या स्क्रॉल बार तक जितना भी पार्ट था वो आप लोगों को पढ़ा दिया गया। अब हम लोग एक एक करके जितने भी सब मेनू दिए गए हैं, जिसमें से फाइल मेनू, एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू, व्यू मेनू, हेल्प मेनू, जितना भी सब मेनू दिया गया है सब मेनू को एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देरी ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों को देखिए लिखवाया गया है, सबसे फर्स्ट है फाइल मेनू। फाइल मेनू में आप लोगों को फ्रेंड्स देखिए ढेर सारा ऑप्शन मिल गया है, जैसे न्यू है, न्यू विंडो, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिस्ट, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तीन ऑप्शंस को हम लोग एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ पहले मैटर टाइप कर लेते हैं। जैसे हमने फ्रेंड्स यहाँ पर लिख लिया, राहुल इज ए गुड बॉय। यहाँ पर हमने फ्रेंड्स लिख लिया है, राहुल इज ए गुड बॉय, राहुल एक अच्छा लड़का है। अब फ्रेंड्स क्या करना है, हम जो मैटर लिखे हुए हैं अगर इस मैटर को क्या करना है, सेव करना है, तो सेव करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले फाइल पर जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, फाइल पर हम लोग जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद क्या करना है, क्लिक करना है और जैसे ही फाइल पे जाने के बाद क्लिक करेंगे तुरंत आप लोगों को यहाँ सेव देखने को मिल जाएगा। सेव का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+S, यानी कि अगर आप सेव का यूज करना चाहते हैं तो आप सेव पर क्लिक कर दीजिए या अपने कीबोर्ड के माध्यम से Ctrl+S प्रेस करेंगे
तुरंत आपका डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पर आपसे फाइल का नेम पूछा जाएगा, यानी कि आपका जो मैटर लिखा हुआ है उसका क्या नाम रखना है। उसका नाम जैसे हम रखना चाहते हैं राहुल, जैसे ही यहाँ पर हम राहुल लिखेंगे और राहुल लिखने के बाद यहाँ पे हम क्या करना है, मैटर को सेव करेंगे और सेव करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे टाइटल बार में जहाँ अनटाइटल्ड नोटपैड दिखाई दे रहा था वहाँ अब फाइल का नाम दिखाई दे रहा है। जैसा कि फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों को बताया भी गया है कि जब हम फाइल को सेव कर लेंगे और जिस नाम से सेव करेंगे उसी नाम से यहाँ पर आप लोगों का फाइल का नेम दिखेगा, और जब तक सेव नहीं किए रहेंगे तब तक वहाँ पर क्या दिखेगा, अनटाइटल्ड नोट पैड दिखने वाला है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, आसानी से फाइल का नाम सेव कर लेते हैं और फाइल का नाम सेव करके आसानी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से हम क्या करते हैं, फाइल को सेव करते हैं और फाइल को सेव करने के बाद हम लोगों का देखिए न्यू नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, न्यू दिया है। क्या दिया है, न्यू। न्यू क्या होता है, न्यू से क्या होता है, तो यहाँ लिखवाया गया है न्यू का शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+N है। यानी कि अगर आप चाहते हैं नया डॉक्यूमेंट लेना, न्यू पेज लेना, तो जैसे ही आप न्यू पर क्लिक करेंगे या अपने कीबोर्ड के माध्यम से Ctrl+N करेंगे तुरंत आपका डॉक्यूमेंट न्यू हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ये इस प्रकार से, और जैसे ही हमने क्या किया, न्यू प्रेस किए, तुरंत हम लोगों का डॉक्यूमेंट हट गया, यानी कि दूसरा हमारा डॉक्यूमेंट आ गया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों का देखिए क्या दिया है, न्यू विंडो। न्यू विंडो का शॉर्टकट की क्या होता है, तो न्यू विंडो का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+N। जी हाँ, न्यू विंडो का शॉर्टकट की क्या होता है, तो Ctrl+Shift+N होता है। यानी कि जिस प्रकार से आपका एक विंडो ये ओपन हुआ है, अगर आप इस पर ऐसे क्लिक करते हैं तो ये आपके देखिए दो विंडो ओपन हो गई। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग पीछे देख पा रहे हैं, एक विंडो ये है और एक विंडो ये है। और एक विंडो लाना है तो फाइल पे जाएंगे और यहाँ पर भी क्या कर देंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर एक विंडो, दो विंडो, तीन विंडो, आप लोगों को यहाँ पर देखिए तीन विंडो दिखेगा, जिससे सबसे फर्स्ट पीछे एक, दो, तीन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग तीन विंडो ऐसे आसानी से देख पा रहे होंगे। यानी कि आप फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद न्यू विंडो का यूज करके आप कितनी भी सारी विंडो ओपन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों का देखिए दिया गया ओपन। ओपन का शॉर्टकट की क्या होता है, तो ओपन का शॉर्टकट की होता है Ctrl+O। यानी कि अगर आप कोई भी फाइल सेव किए हुए पहले से और उस फाइल को क्या करना है, ओपन करना है, तो आपको सिंपली फाइल पे आना है और फाइल पे आने के बाद क्या करना है, ओपन पर क्लिक कर दीजिए या अपने कीबोर्ड के माध्यम से Ctrl+O प्रेस करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तुरंत आप लोग देखेंगे कि हमने अभी देखिए कुछ समय पहले राहुल नाम की फाइल को सेव किया था, तो राहुल नाम की फाइल यहाँ दिख रही है। क्या करना है, क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, ओपन। और जैसे ही ओपन करेंगे तुरंत हम देखेंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोगों का देखिए ओपन के बाद सेव आता है। जैसा कि सेव आप लोगों को बताया गया है, अगर आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट सुरक्षित करके रखना चाहते हैं ताकि उसका आप यूज भविष्य में कर सकें, तब हम मैटर को क्या करते हैं, सेव करते हैं। सेव एज से क्या होता है, सेव एज का मतलब होता है अगर आप कोई भी फाइल को सेव किए हुए हैं और उस फाइल में कुछ एडिट कर देते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है राहुल इज ए गुड बॉय। यहाँ पर राहुल इज ए गुड बॉय लिखने के बाद हमने यहाँ पर लगा दिया फुल स्टॉप। अब हमने इसमें कुछ एडिट कर दिया है। अब इस जो एडिट हुआ है हम चाहते हैं कि इसको दोबारा सेव करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, फाइल पर जाएंगे और फाइल पे जाने के बाद सेव एज पर क्लिक करेंगे या अपने कीबोर्ड के माध्यम से Ctrl+Shift+S प्रेस कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत यहाँ देखिए सेव एज का डायलॉग बॉक्स देखने को मिल जाएगा और यहाँ आसानी से हम सेव कर सकते हैं या तो यहाँ फाइल का नाम भी हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने राहुल2 कर दिया और यहाँ जैसे ही हम यहाँ सेव करेंगे तुरंत आप लोगों को यहाँ टाइटल बार में देखने को मिल जाएगा जो फाइल राहुल नाम से सेव थी अब वो राहुल2 नाम से सेव हो गई है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम सेव एज का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों का देखिए दिया गया है पेज सेटअप। पेज सेटअप क्या होता है,
पेज सेटअप यानी कि हम क्या करते हैं, जैसे अगर कोई भी डॉक्यूमेंट हमें प्रिंट करना है तो प्रिंट करने से पहले हम क्या करते हैं, पेज को एक बार सेट कर लिया जाता है ताकि जो हम लोगों का डॉक्यूमेंट हो वो आसानी से प्रिंट होकर के आए। तो जैसे हम लोग पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे तुरंत हम लोगों को इस प्रकार से एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पर पेज सेटअप की जितनी भी सब सेटिंग्स होती हैं वो हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स सबसे फर्स्ट आप लोगों को देखिए यहाँ पर देखने को मिलेगा पेपर साइज। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पेज सेटअप। पेज सेटअप में सबसे पहले बोलेगा पेपर साइज। पेपर साइज तो बाय डिफॉल्ट लीटर है, लेकिन हमारे प्रिंटर में जो पेपर लगता है वो कौन सी साइज का होता है, तो वो A4 साइज का होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, A4 कर लेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी आप लोग एक्टिविटीज करेंगे वो आप लोगों को यहाँ साइड में प्रीव्यू होता हुआ दिखाई भी देगा, यानी जो भी आप यहाँ चेंज करेंगे वो आप लोग आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। आगे लिखवाया गया देखिए फ्रेंड्स, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है, तो ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। यानी कि अगर आप मैटर को पोर्ट्रेट करेंगे तो आपका पेज जो है वो आप लोगों का पोर्ट्रेट आएगा यानी कि वर्टिकल में आएगा, और जैसे ही आप लोग लैंडस्केप करेंगे तुरंत आपका पेज हॉरिजॉन्टल टाइप में हो जाएगा। यानी कि अगर आप पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं पोर्ट्रेट रख सकते हैं, नहीं तो आप लैंडस्केप भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पोर्ट्रेट रहने देते हैं। आगे फ्रेंड्स हम लोगों को देखे दिया गया मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, मार्जिन पेज के चारों तरफ एरिया को पेज का मार्जिन कहते हैं, जैसे लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। अभी आप लोग यहाँ पर पेज पे फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे जो आप लोगों का लेफ्ट वाला एरिया है वो लेफ्ट वाला एरिया ज़्यादा छूटा हुआ है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, लेफ्ट पर यहाँ आएंगे और यहाँ लेफ्ट पे हम करते हैं एक, और जैसे ही हम लोग एक किया तुरंत यहाँ पर देखेंगे हमारा पेज सेट हो गया है। बॉटम से कितना करना है, बॉटम से भी आपको एक रखना है तो बॉटम से भी आप 1 इंच रख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप लोग फ्रेंड्स करते हैं तो हम लोगों का पेज सेटअप हो जाएगा। यहाँ दिया गया हीडर। अगर आप हीडर पे कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ हीडर पे लिख सकते हैं। जैसे हमने हीडर पे लिख दिया है राहुल, हीडर पे राहुल लिख दिए हैं। और यहाँ फुटर, हीडर फुटर क्या होता है, हमारे पेज के शीर्षक को दिखाते हैं। हीडर हमारे पेज के ऊपर आता है और फुटर हमारे पेज के नीचे आता है। तो फुटर में हम क्या लिखना चाहते हैं, हमने यहाँ फुटर में लिख दिया कि मान लीजिए हम यहाँ फुटर में लिख देते हैं गुड, GOOD, गुड। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम क्या कर दिए, पेज को सेट कर दिए। पेज को सेट करने के बाद यहाँ से क्या करना है, सिंपली ओके करेंगे, और जैसे ही ओके करेंगे तुरंत हमारा पेज सेटअप हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों को फ्रेंड देखिए यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रिंट का। तो प्रिंट का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+P। यानी कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप Ctrl+P पे क्लिक करेंगे तुरंत यहाँ प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप लोगों से सबसे फर्स्ट पूछेगा सिलेक्ट प्रिंटर, यानी कि आपके डिवाइस में आपके कंप्यूटर सिस्टम से कौन सा प्रिंटर यूज हो रहा है। तो जो प्रिंटर यूज हो रहा होगा उस पर आप क्लिक करेंगे, और उस पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आएंगे पेज रेंज पे। हालांकि यहाँ पर तो आपका ऑल ही पेज होगा, ये कि जितना भी नोटपैड में आप लिखे रहेंगे सबको प्रिंट करने के लिए क्या करना है, ऑल पे जाना है। और ऑल पे जाने के बाद यहाँ देखिए बोलेगा नंबर ऑफ कॉपीज, यानी कि वह कितना कॉपी आपको चाहिए, जितना भी कॉपी चाहिए यहाँ पर आप कॉपी निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कर दिए 5, तो हमें 5 कॉपी मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर इसमें तो ये सब ऑप्शन शो नहीं होगा, आगे जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें सिलेक्शन, पेज, करंट पेज, ये सब आप लोगों को बताया जाएगा। करंट पेज क्या होता है, जैसे फ्रेंड्स अगर हमने आप 5 पेज कॉपी लिख रखा है और 5 पेज कॉपी में से हम तीसरे पेज पे हैं, तो हम करंट पेज पर क्लिक करके अगर प्रिंट करेंगे तो जिस पेज पर रहेंगे वही मैटर प्रिंट होगा। ये लिखवाया गया है पेज। अगर इस पेज पे हम क्लिक करते हैं और पेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ हम लिख देंगे 1 से 2 तक या 2 से 5 तक, तो जहाँ तक लिखेंगे, जहाँ से जहाँ तक लिखेंगे वहाँ से मैटर प्रिंट होकर के आएगा। बट ये नोटपैड हम लोगों को जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही इजीली सॉफ्टवेयर है, तो इस वजह से यहाँ पर हम लोगों को ये सब सेटिंग करने का सुविधा नहीं देता है। तो इस प्रकार से आप लोग सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग करने के बाद जैसे ही आप लोग प्रिंट पर क्लिक करेंगे तुरंत आप लोगों का डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर के आने लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग इसको कैंसिल करते हैं। आगे फ्रेंड्स हम लोगों को ऑप्शन दिया गया एग्जिट। एग्जिट करने से क्या होता है, जैसे आप लोग एग्जिट करेंगे तुरंत हम लोगों का जो नोटपैड है वह बंद हो जाएगा।
तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या किया, एग्जिट, और जैसे एग्जिट करेंगे तुरंत हमारा नोटपैड वो क्या हो गया, बंद हो गया। इसको भी बंद करना है तो फाइल पे जाकर क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे, हमारा नोटपैड भी बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोग आसानी से नोटपैड के फाइल मेनू को पढ़ लिए हैं। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है तो वो चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अगर आप लोगों को यह पूरा अच्छे से बेहतरीन तरीके से लग रहा है कि हाँ जो भी पढ़ाया जा रहा है हमें समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन बॉक्स में बोलिए कि हाँ सर सही पढ़ाया जा रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, जिससे हम लोग का जो कॉन्फिडेंस है वो और बढ़े, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए और ही अच्छे से और मेहनत से पढ़ा सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों का फाइल मेनू कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट मेनू हम लोगों का आता है एडिट। जैसा कि एडिट में आप लोगों को देख पा रहे होंगे, एडिट में ढेर सारा ऑप्शन दिया है, अंडू है, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, सर्च विथ बिंग, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्ट ऑल, टाइम डेट। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ढेर सारा ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके इन सभी ऑप्शंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोई मैटर टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोई मैटर लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर मैटर लिख दिया, राहुल इज ए गुड बॉय। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा, एडिट में जैसे ही आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा कि कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो अभी ऑप्शन शो नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे और एडिट में जाने के बाद सबसे फर्स्ट हम लोग करेंगे सिलेक्ट। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की क्या दिया है, कंट्रोल+A, यानी कि अगर आप अपने कीबोर्ड के माध्यम से कंट्रोल+A प्रेस करेंगे तुरंत आपका मैटर सिलेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, आसानी से मैटर को सिलेक्ट करेंगे। मैटर को सिलेक्ट करने के बाद एडिट पर जाना है और एडिट पे जाने के बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, मैटर को कट कर देंगे। कट का शॉर्टकट की क्या होता है, तो कट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+X, यानी कि अगर आप जैसे ही मैटर को कट करते हैं तुरंत आपका मैटर यहाँ से कट हो जाएगा। और फिर अगर उसे पुनः लाना है तो एडिट में जाएंगे और एडिट में जाने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों को दिख रहा होगा अंडू। अंडू का शॉर्टकट की क्या होता है, तो अंडू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+Z, यानी कि कट या कॉपी किया गया मैटर या डिलीट किया गया मैटर आपको पुनः वापस लाना है तो आप अंडू पर क्लिक करिए या अपने कीबोर्ड के माध्यम से कंट्रोल+Z प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से आपका मैटर दोबारा आ जाएगा। आगे फ्रेंड्स आप लोगों का देखिए लिखवाया गया है, कट के बाद है कॉपी। कॉपी का शॉर्टकट की क्या होता है, तो कॉपी का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+C, यानी कि अगर आप इस मैटर को कॉपी करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल+C भी प्रेस करके इस मैटर को कॉपी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कॉपी करने के लिए क्या करना है, यहाँ सिलेक्ट ऑल करना है। जब हमारा मैटर सिलेक्ट हो जाएगा तब हम यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं और जैसे ही कॉपी करेंगे तो हमारा मैटर कॉपी हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए नीचे दिया है पेस्ट। पेस्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल+V, और आप पेस्ट करेंगे तो वो मैटर जो आप कॉपी किए हैं वो मैटर बार बार आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि वह खुद को ऐसे दोहराने लगेगा, जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आगे फ्रेंड्स आप लोगों का देखिए दिया गया डिलीट। डिलीट का शॉर्टकट की क्या है, तो डिलीट का शॉर्टकट की है DEL, यानी कि डेल। इसका ये भी ऑप्शन अभी शो नहीं हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा है सबसे पहले आप लोगों को सिलेक्ट ऑल ही करना है। जब आप मैटर को सिलेक्ट ऑल कर लेंगे तो सिलेक्ट ऑल करने के बाद आप देखेंगे कि सब ऑप्शन आपका शो होने लगा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है डिलीट, यानी कि अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट करिए या अपने कीबोर्ड के माध्यम से डेल बटन प्रेस करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट तुरंत डिलीट हो जाएगा। और अगर पुनः लाने की बात होती है तो एडिट पे जाएंगे और एडिट पे जाने के बाद यहाँ से क्या कर देना है, अंडू। जैसे ही आप लोग फ्रेंड्स यहाँ अंडू करेंगे या अपने कीबोर्ड के माध्यम से कंट्रोल+Z प्रेस करेंगे तुरंत आपका डॉक्यूमेंट पुनः वापस आ जाएगा। आगे फ्रेंड्स आप लोगों को देखिए लिखवाया गया सर्च विथ बिंग। सर्च विथ बिंग का शॉर्टकट की है कंट्रोल+E, यानी कि आप बिंग क्या है, बिंग एक सर्च इंजन होता है जिसके माध्यम से अगर आप कुछ भी सर्च करके देखना चाहते हैं तो आप सर्च विथ बिंग का यूज करके आसानी से देख सकते हैं। आगे आप लोगों का फ्रेंड देखिए लिखवाएगा फाइंड। फाइंड का शॉर्टकट की क्या होता है,
तो फाइंड का शॉर्टकट की होता है Ctrl+F। यानी कि अगर आप इसमें से कुछ खोजना चाहते हैं तो जैसे ही आप लोग फाइंड पर क्लिक करेंगे, एक आप लोगों का फाइंड का डायलॉग बॉक्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को जो भी खोजना है, जैसे हमें खोजना है ओ, तो यहाँ पर हम ओ लिख करके फाइंड नेक्स्ट करते रहेंगे और यह बताता रहेगा कि ओ कहाँ कहाँ लिखा गया है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा क्या है, फाइंड नेक्स्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फाइंड नेक्स्ट। अगर बाई चांस ये डायलॉग बॉक्स आप लोगों का यहाँ से कट हो जा रहा है, तब भी आप एडिट में जाएंगे और यहाँ पर आपको फाइंड नेक्स्ट देखने को मिलेगा। फाइंड नेक्स्ट का शॉर्टकट की क्या है? F3। यानी कि अगर आप फाइंड नेक्स्ट F3 करेंगे, जैसे हमने यहाँ किया F3 F3 F3, आप देख पा रहे होंगे कि F3 के माध्यम से भी हम करके आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स क्या दिया गया है, फाइंड प्रीवियस। अभी फाइंड नेक्स्ट किए हैं, तो फाइंड नेक्स्ट करने से क्या हुआ है, हमारा जो मैटर था वह F3 से करते ही तुरंत वह खुद को मतलब आगे बढ़ता हुआ चला जाता था, आगे खोजते हुए। लेकिन अगर यही चीज़ हमें प्रीवियस जाना है, पीछे जाना है, तो पीछे जाने के लिए क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद फाइंड प्रीवियस का शॉर्टकट की क्या होता है, तो फाइंड प्रीवियस का शॉर्टकट की होता है Shift+F3। यानी कि इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे जो हमने क्लिक किया तुरंत यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। जैसे Shift+F3 करेंगे तो ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट आपका वो था वो अब देखिए प्रीवियस आपको देखने को मिल पा रहा है। यानी कि फाइंड का शॉर्टकट की होता है Ctrl+F, फाइंड नेक्स्ट का शॉर्टकट की होता है F3 और फाइंड प्रीवियस का शॉर्टकट की होता है Shift+F3। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोग यहाँ रिप्लेस देख पा रहे होंगे। रिप्लेस का शॉर्टकट की होता है Ctrl+H। यानी कि इसमें से कुछ ऐसा वर्ड है जो हमें रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करने के लिए एडिट पे जाएंगे और एडिट पे जाने के बाद रिप्लेस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप लोग रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तुरंत यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, फाइंड वाट में हमको ओ लिखना है। जैसे हम ये चाहते हैं कि ओ के स्थान पर क्या हो जाए, डी हो जाए, या और कुछ हमें वर्ड लिखना है, तो ओ के स्थान पे हमें क्या लिखना है, ओ के स्थान पे हम लोग को लिखना है, ओ के स्थान पे हम लोग लिख देते हैं 0, डबल 0 कर देते हैं। और यहाँ जैसे ही हम रिप्लेस करेंगे तो एक एक रिप्लेस होगा, और अगर हम रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जहाँ जहाँ देखिए आप लोगों का ओ था वहाँ वहाँ सब 0 हो गया है, जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ डिस्प्ले स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन फ्रेंड्स हम लोगों का देखिए दिया है गोटू का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+G होता है। गोटू के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, तो गोटू के माध्यम से अगर हम जैसे हमारे पास 5 लाइन है, हमें सबसे फर्स्ट लाइन पे है और फर्स्ट लाइन पे अगर हम है तो हम चाहते हैं कि दूसरी लाइन पे चले जाएं, तो गोटू करेंगे। गोटू जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत हमें एक डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा, वहाँ पर हमें जिस लाइन पे जाना है वो वहाँ पर हमें लिख देना है। जैसे हमें तीसरी लाइन पर जाना है तो वहाँ 3 लिख के जैसे ही ओके करेंगे तुरंत हम तीसरी लाइन पर आ जाएंगे। ये फ्रेंड्स कभी कभी ऑप्शन शो होता है, कभी कभी ऑप्शन शो नहीं होता है। ये क्योंकि जैसे अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, Ctrl+A कर लिए, ठीक ना। जैसा कि हम लोग यहाँ देखिए सबसे फर्स्ट को सिलेक्ट किए हैं, लाइन को, सबसे फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करके एडिट में गए तो यहाँ देखिए गोटू शो नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं है। गोटू आप लोग जानते रहिए, गोटू का शॉर्टकट की Ctrl+G होता है। अगर आप फर्स्ट लाइन से दूसरे तीसरी लाइन पे जाना चाहते हैं तब आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का फ्रेंड सिलेक्ट ऑल आप लोगों को आ ही रहा है। अगला ऑप्शन दिया गया है टाइम एंड डेट का शॉर्टकट की क्या होता है, तो टाइम एंड डेट का शॉर्टकट की आप लोग देख पा रहे होंगे ये 5 दिया है। यानी कि अगर आप इस डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट में आसानी से डेट और टाइम लाना चाहते हैं तो डेट और टाइम ला सकते हैं। जैसे हमें डेट और टाइम कहाँ पे लाना है, यहाँ पर लाना है, तो जैसे हम लोग ये 5 प्रेस करेंगे तुरंत आप लोग देखेंगे कि डेट यहाँ पर आ गया है और टाइम भी आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोग आसानी से डेट और टाइम ला सकते हैं। आई होप आप लोगों को एडिट मेनू पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप लोग तुरंत कमेंट सेक्शन बॉक्स में बोल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों का क्या दिया है, फॉर्मेट में जैसा कि फ्रेंड्स अभी वर्ड रैप के बारे में आप लोगों को बताया गया है, वर्ड रैप से आप क्या कर सकते हैं। वर्ड रैप आप लोगों को बताएगा जब तक ये आप लोगों का वर्ड रैप इनेबल रहेगा तब तक ये डॉक्यूमेंट जो आप लोगों का रहेगा
ये वर्टिकल स्क्रॉल बार आएगा और जैसे यहाँ से हट जाएगा तुरंत नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन देखिए दिया है फॉन्ट पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तुरंत एक फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ से फॉन्ट से संबंधित हम लोगों को सेटिंग करने को मिल जाता है। जैसे सबसे फर्स्ट लिखा गया है फॉन्ट। अब फॉन्ट में कौन सी आप ऐसी स्टाइल है जो आपको पसंद आ रही है, जो भी स्टाइल आपको पसंद आ रही है वो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख देते हैं लिबरेशन सेरिफ। फ्रेंड्स हमें लिबरेशन सेरिफ अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स हमने यहाँ लिबरेशन सेरिफ रख दिया है। लिबरेशन सेरिफ रखने के बाद यहाँ पर देखेंगे फॉन्ट स्टाइल में आप रेगुलर रखना चाहते हैं या इटैलिक रखना चाहते हैं या बोल्ड रखना चाहते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी हम चेंजिंग करेंगे वो आप लोगों के यहाँ सैंपल देखने को मिलेगा। कहाँ भी आपने जो मैटर बनाया है या जो मैटर आप यहाँ एडिट कर रहे हैं वो इस प्रकार से आएगा। तो हमें फ्रेंड्स बोल्ट सही लग रहा है तो बोल्ट हम सही कर दिए। यहाँ पर फ्रेंड्स साइज दिया गया है फॉन्ट साइज। तो जो फॉन्ट साइज देखिए फ्रेंड्स होता है, फॉन्ट साइज देखिए जो आप लोगों का होता है वह न्यूनतम कितना होता है। न्यूनतम फॉन्ट साइज 8 होता है, अधिकतम फॉन्ट साइज 72 होता है। हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हालांकि बाय डिफ़ॉल्ट तो 11 होता है, हम यहाँ पर आप लोगों का 26 कर दे रहे हैं। इतना करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे ओके, और जैसे ही ओके करेंगे तुरंत आप लोग देखेंगे कि जो आपका मैटर है वह दूसरे फॉर्मेट में आ गया है और आपका मैटर का जो फॉन्ट साइज था वो भी चेंज हो गया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम फॉर्मेट मेनू में जो फॉन्ट ऑप्शन दिया गया है इसका यूज आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट मेनू आप लोगों का देखिए फ्रेंड्स दिया है व्यू में जैसे ही जाएंगे तुरंत सबसे फर्स्ट ऑप्शन है जूम का। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जूम इन का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस है। नेक्स्ट ऑप्शन है जूम आउट का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस मिन। और नेक्स्ट आप लोगों का दिया है रिस्टोर डिफॉल्ट जूम इन, यानी कि जूम इन करेंगे तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जूम इन होता रहेगा। जैसा कि यहाँ पर आपका जैसे जूम साइज बढ़ता रहेगा और व्यू में आकर के जैसे ही आप लोग क्या करेंगे जूम आउट करेंगे तुरंत आपका मैटर पहले जैसा होने लगेगा। और अगर यहाँ से डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो डिफ़ॉल्ट जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों का देखिए इसके बाद दिया गया स्टेटस बार अगर आपको हाइड करना है तो हाइड कर सकते हैं, शो करवाना है तो शो करवा सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इस एरिया में ये आपका स्टेटस बार है। अगर आप स्टेटस बार क्या करना चाहते हैं हटाना चाहते हैं तो व्यू मेनू में जाएंगे और व्यू मेनू में जाने के बाद स्टेटस बार पे क्लिक कर देंगे और जैसे स्टेटस बार पे क्लिक करेंगे तुरंत आप लोग देखेंगे कि ये जो नोटपैड के सबसे नीचे वाली पट्टी होती है ये आपकी हट जाएगी। यानी कि स्टेटस बार किसे कहा जाता है, नोटपैड की सबसे निचली पट्टी को क्या कहते हैं स्टेटस बार कहा जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों का क्या दिया गया हेल्प पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे फर्स्ट देखिए दिया गया व्यू हेल्प पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तुरंत आप लोगों को देखिए यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि आप इसके बारे में कुछ हेल्प लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। यानी कि नोटपैड में आप लोगों को जो भी हेल्प चाहिए वो हेल्प आप लोग आसानी से यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है, हम लोग इसके नीचे आते हैं, ये देखिए तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका ढेर सारा ऑप्शंस मिल जाता है। जैसे अभी आप लोगों को देखिए यहाँ पर देखने को मिलेगा हेल्प इन नोटपैड दिख रहा है। टू ओपन नोटपैड सिलेक्ट द स्टार्ट बटन, टाइप नोटपैड देन सिलेक्ट नोटपैड फ्रॉम द रिजल्ट। यानी कि अगर आपको ओपन करना है नोटपैड तो क्या करेंगे स्टार्ट बटन पर जाएंगे और टाइप नोटपैड करेंगे और वहाँ आपको नोटपैड का रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोग आसानी से हेल्प ले सकते हैं। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोगों का देखिए क्या दिया गया है, नेक्स्ट दिया सेंड फीडबैक यानी कि अगर आप कुछ फीडबैक सेंड करना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि क्या है कैसे है, इस एप्लीकेशन का यूज बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं आसानी से कोई भी फीडबैक आप लोग दे सकते हैं। यहाँ से क्लोज करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को देखिए दिया अबाउट नोटपैड।
अबाउट का मतलब होता है बारे में, अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में बताना रहता है तब अबाउट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आप लोगों को दिया गया है अबाउट नोटपैड, यानी कि अगर आप नोटपैड के बारे में बताना चाहते हैं तो नोटपैड यहाँ पर अबाउट नोटपैड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए खुद एक डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ पर आप लोगों को देखिए मिल जाएगा कि ये विंडो 10 में चल रहा है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का कोई एक एप्लीकेशन है जो कि कौन सा वर्जन यूज किया जा रहा है, तो 22H2 यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड किसके द्वारा 19045.6093 के साथ इस एप्लीकेशन का यूज किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये नोटपैड आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ भी पढ़ाया जा रहा था तो पीडीएफ भी आप लोग यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स दिया गया आप लोगों का पीडीएफ, न्यू में कौन कौन से ऑप्शन दिए गए, न्यू आप लोगों को पढ़ाया गया है, ओपन का जितना भी देखिए सब कुछ आसानी से पूरा मेहनत से यहाँ पर आप लोगों को लिखवाया गया है। नेक्स्ट है एडिट, एडिट में कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है, पेस्ट क्या होता है, यानी कि जितना भी आप लोगों को वहाँ पर पढ़ाया गया है सब यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों को देखिए पीडीएफ में पढ़ा दिया गया है। तो आप लोग आसानी से पीडीएफ को देख करके अपने वर्ड पैड को नोट पैड को प्रैक्टिकल आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।